अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज का सवाल है कि क्या 10 बीवी की कहानी को सुनना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। इसलिए कि हमारे बहुत सारे मोमिन भाई, हमारी बहुत सारी इस्लामी बहनें हैं जो कि 10 बीवी को कहानी को सुनते हैं और उस पर मन्नत मांगते हैं। कहते हैं कि अगर जो है मेरा बेटा फला बन गया या फिर हमारा जो है वो कामयाब हो गया, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो हम 10 बीवी की कहानी को सुनेंगे और उस पर नज़रो नियाज करेंगे। और वो लड़कियां जो है क्या करती हैं कि 10 बीवियों को बुला करके, 10 औरतों को बुला करके 10 बीवी की कहानी को सुनाती हैं और उस पर नज़रो नियाज करती हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है या फिर नाजायज़ है? तो हमें इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 10 बीवी की कहानी क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 10 बीवी की कहानी की किताब में ये लिखा गया है कि 2 शख्स होता है, एक शख्स गरीब होता है और एक शख्स अमीर होता है। और जो शख्स गरीब होता है वो कमाने के लिए जाता है और जाने के बाद उसमें ये मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है कि जब वो कमाने के लिए जाता है तो वो गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। उसकी बीवी परेशान हो जाती हैं कि आखिर मेरा शौहर गया तो कहाँ गया। जब वो परेशान हो जाती हैं तो ख्वाब में वो इतनी मुत्तकिया और परहेजगार होती हैं कि ख्वाब में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं और कहती हैं कि तेरा शौहर फला जगह पे है, आ जाएगा, तुम 10 बीवी की कहानी को पढ़ो और बीवियों को सुनाओ, औरतों को सुनाओ, तो तेरा शौहर जो है लौट आएगा। तो फिर वो औरत ऐसा ही करती हैं और जब वो 10 बीवी की कहानी सुनाती हैं और नज़रो नियाज करती हैं तो उसका शौहर रिटर्न वापस आ जाता है। जब वो शौहर गुम हो जाता है तो उसकी बीवी के ख्वाब में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं। ऐसा उस बीवी में मनक़ूल किया गया है, लिखा गया है, और कहती हैं कि मैं तेरे नबी की बेटी हूँ और पहले खलीफा की बीवी हूँ। ये बात गौर करने का मकाम है, आप इस पर गौर करें, इंशाअल्लाह आगे ये बात जाहिर हो जाएगी। जब ये कहती हैं फिर उसके बाद वो बीवी जो है 10 औरतों को बुलाती हैं और कहानी सुनाती हैं। जब वो कहानी सुनाती हैं तो उसका शौहर वापस आ जाता है। यहीं पर जो है उनका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है और वो 10 औरतें को सुनाने के बाद जो है वो इस पे ईमान रख लेती हैं, बिलीव कर लेती हैं, यकीन कर लेती हैं कि मेरा शौहर जो आया है ये 10 बीवी की कहानी पढ़ने की वजह से आया है। और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बीवियों का नाम लिया गया है। तो इसकी वजह से भी बाज़ औरतें यकीन कर लेती हैं कि ये 10 बीवी की कहानी, स्टोरी, बायोग्राफी, सवाने हयात जो है ये रियलिटी पर बेस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप इस कहानी को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप देखिएगा उस किताब पर किसी राइटर का नाम नहीं है, किसी मुसन्निफ का नाम नहीं है कि उस किताब को किसने लिखा, कब लिखा, कहां लिखा गया, किस वजह से लिखा गया। ये सारी वजूहात वहां पे मौजूद नहीं है। पहली वजह तो ये इसके गलत होने की। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह इसके गलत होने की ये है कि जब वो बीवी बयान कर रही होती हैं कि मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेरे ख्वाब में आई हूँ और मैं पहले खलीफा की बीवी हूँ और मैं पहले इमाम की बीवी हूँ, तो हमें ये जानना चाहिए, अगर हम सुन्नी मुसलमान हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहला खलीफा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे नंबर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदर कर्रार हैं, न कि वो पहले खलीफा हैं। ये दूसरी वजह इस कहानी के गलत होने की है। और तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह इस कहानी के गलत होने की ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उसके ख्वाब में आई, वो इतनी मुत्तकिया और परहेजगार नहीं है कि वो उनके ख्वाब में आकर के ये बताएंगी। और तीसरी वजह ये भी है कि ये कहानी को किसी भी मोतबर मुसन्निफ ने नहीं लिखा है या किसी सुन्नी उलमा से ये साबित नहीं है, कहीं हदीस से साबित नहीं है, कहीं कुरान की किसी आयत से साबित नहीं है। ये तमाम वजूहात हैं इस कहानी के गलत होने की।
حضرت علامہ و مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لگتا ہے کسی شیعہ نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا کوئی مصنف کا نام نہیں ہے، اور اس کتاب کو کیوں لکھا گیا، کب لکھا گیا، یہ ساری وجوہات موجود نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کتاب میں جتنی بھی کہانی پیش کی گئی ہیں سب کی سب کہانی گڑھی ہوئی کہانی ہے، من گھڑت کہانی ہے۔ لہٰذا میں تمام اپنی مسلم بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی یہ کہانی پڑھتی ہیں اور اس پر یقین کرتی ہیں وہ ناجائز اور حرام کام کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کہانی سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ سلہ سید کا روزہ رکھنا، جیسے کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا، یہ تمام چیزیں ناجائز پر اس کا بیس ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور تمام اپنی اسلامی بہنوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے، اور جو پڑھ چکی ہیں وہ توبہ کریں۔ اگر آپ کو کہانی ہی سنانی ہے اور کہانی پڑھنی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ اولیاء کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ حضرت صلاح الدین ایوبی کی کہانی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ آپ کے بچے بھی نیک ہو، آپ کے بچے کی سیرت نیک ہو، اور آپ کے بچے مسجد کا نمازی بنے، کعبہ کا حاجی بنے اور میدان کا غازی بنے۔ ہماری بہنوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو نبی کی تاریخ کو پڑھانا چاہیے، سنانا چاہیے، اور صحابہ کی تاریخ کو جو ہے سنانا چاہیے تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو۔ لہٰذا میں اپنی تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان طرح کی کہانیوں سے وہ دور رہیں، بچیں، اگر کوئی پڑھتی ہیں تو انہیں روکیں، اس لیے کہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور سوال کریں، انشاءاللہ مدلل جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔